नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में बीते 2 सालों से सियासी गलियारों में एक ही सवाल घूम रहा था। सवाल था कि क्या सरकार गिर जाएगी, क्या बीजेपी कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। कोई राजनीतिक विश्लेषक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाया था। लेकिन अगर अब उन 7 दिनों का विश्लेषण किया जाए जो अमित शाह के दौरे से शुरू होकर कांग्रेस की रैली के दिन खत्म हुए, तो इन 7 दिनों में राजस्थान की तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई। बात बीजेपी का करें तो तस्वीर साफ है कि अब कोई बयान नहीं देगा कि सरकार गिर जाएगी, कोई बयान नहीं देगा कि सरकार 5 साल पूरे नहीं चलेगी। यानी अमित शाह ने जब यह कहा कि कोई सरकार नहीं गिरा रहा, 2023 में बीजेपी 75% सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। बीजेपी के नेताओं को साफ संदेश दे दिया गया कि फोकस 2023 पे करो, सरकार गिराने पर नहीं। लेकिन इन बयानों का दूसरी तरफ यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि अब कांग्रेस में असंतुष्टों के लिए बीजेपी में कोई बार्गेनिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की रैली ने मुख्यमंत्री गहलोत के कद को बढ़ा दिया है। यानी यह तस्वीर भी लगभग साफ हो गई कि राजस्थान में कांग्रेस की अगर प्रमुख चेहरे के तौर पर किसी की पहचान तो वो मुख्यमंत्री गहलोत। यानी आगामी नियुक्ति में कोई दबाव नहीं चलेगा, होगा वही जो मुख्यमंत्री को सही लगेगा। तो क्या सच में इन 7 दिनों ने राजस्थान की सियासी तस्वीर को 2023 तक के लिए साफ कर दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो सटीक विश्लेषण जो 7 दिनों के सियासी समीकरण पर सबसे पहले किया गया। और यह विश्लेषण किया फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने देश के मोस्ट अवेटेड और मोस्ट क्रेडिबल शो द न्यू जेसी शो में। जरा सुनिए उन्होंने कैसे सटीक विश्लेषण कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तस्वीर को 2023 तक साफ कर दिया। अमित शाह का एक बयान बहुत चर्चित रहा सर इस बैठक में। वो ये था कि हम आपकी सरकार नहीं गिराएंगे, और हम 2/3 बहुमत से 2023 में खुद की सरकार बनाएंगे। सर इसको आप इसका आकलन कैसे करते हैं? किसको मैसेज गया इससे? कितने तीर, कितने निशाने, क्या कुछ हुआ सर? सबसे बड़ा तो इसमें मैसेज ये गया जो सुखद मैसेज था। पहली बार ऐसा लगा सब लोगों को कि अमित शाह इज़ ए ग्रेट डेमोक्रेट आल्सो। आमतौर पे कहते थे नरेंद्र मोदी अमित शाह डिक्टेरियल काम करते हैं, सुनते नहीं, अपने मन की करते हैं। नो, पहली बार उन्होंने आके के लोकतंत्र का सम्मान किया, बहुमत का सम्मान किया, इस तरह से आकर के पब्लिकली, और अपने छोटी सरकार बनाने का जो छोटा स्वार्थ होता है उससे ऊपर उठ के उन्होंने ये कहा, पॉलिटिकल उससे प्लेटफॉर्म ऊपर उठ के कहा कि हम ये सरकार नहीं गिराएंगे क्योंकि बहुमत की चुनी हुई सरकार है। इसका साइडलाइन मैसेज ये है, इसका साइलेंट मैसेज ये है। और इसका परिणाम क्या निकला? तो एक तो क्या हुआ, बीजेपी में इसका कोई असर नहीं है खास। बीजेपी को तो पहले पता था, सिवाय इसके कि बीजेपी को रीइंथुजियाज्म कर दिया उन्होंने क्या करके, हम सरकार बनाएंगे 2023 में और 2/3 बहुमत लाएंगे। इसलिए तुम बहुमत की बातें मत करो, तुम बात करो 75% सीट जीतने की। तो ये उनका मिशन था। इसका बीजेपी के लिए इस बयान का जो मायना वो ये है। कांग्रेस के लिए मायना ये है कि अब अशोक गहलोत सरकार छोड़कर जाने वालों के सारे दरवाजे हुए बंद। चाहे कोई असंतुष्ट कांग्रेसी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा का आदमी हो, अगर वो सोचता है कि सारे माहौल में मेरी जो बार्गेन पावर है, या मानेसर के लोग जो चले गए थे उसमें मानेसर की बार्गेन पावर है, वो सारी पावर ख़त्म है। रेल के डिब्बे पे, लास्ट डिब्बे पे बहुत बड़ा क्रॉस लगा होता है, कभी देखा हो आपने? तो मैंने बचपन में देखा। तो क्रॉस लगा दिया है बीजेपी ने उन सब लोगों के लिए राजस्थान में यहाँ पे कि नहीं, हम अपने बूथे जीतेंगे, हमें उधार लिया समर्थन नहीं चाहिए, हमको आपका सपोर्ट, हिडन सपोर्ट, ऐसे क्लैंडस्टाइन मैनिपुलेशन नहीं चाहिए जो है ये। तो गहलोत इज़ अनदर गेनर विद दिस स्टेटमेंट। तो मज़े में हैं, और इसका मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो गहलोत के पॉलिटिकल कंपल्शन से गुड गवर्नेंस जो कंप्रोमाइज़ हो रहा था उसमें कुछ सुधार होगा इस स्थिति से। दिस इज ऑल। अब सवाल यही है कि 7 दिनों में सियासी चाणक्यों ने जो संदेश दिया, क्या वो नेताओं से कार्यकर्ताओं तक साफ साफ पहुंच चुका है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता विक्रम सैनी जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी।
विक्रम, अब ये मानकर तो चला जा सकता है कि अमित शाह जिस लाइन को दिखाकर आए हैं उसके बाद कोई भी बीजेपी का नेता ये बयान कम से कम नहीं देगा कि अब सरकार गिरने वाली है, अगले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी, असंतोष है सरकार गिर जाएगी। इस थीम से तो बाहर निकली कम से कम बीजेपी, इस प्रेशर से बाहर निकली। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास किया था और ना कांग्रेस की सरकार से उन्हें कभी कोई शिकवा रहा। कांग्रेस की जो सरकार थी वो आपसी नकियाचुनी दोनों के बीच में चल रही थी, जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ वो उसी का एक परिणाम था। माननीय अमित शाह जी जो राजस्थान में आए, उन्होंने आप देखिए कि 2 तरह से बैठकें ली। पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली जिसमें प्रदेश टीम के सदस्य थे, जिनमें विधायक थे, सांसद थे, और दूसरी तरफ उन्होंने ग्रामीण जो क्षेत्र में है, जो ग्रामीण सरकार है, उस सरकार के चुने हुए पार्षदों के, जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक ली। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो बैठकें हुई वो उनको संगठनात्मक शिक्षा देने के लिए, एक मार्गदर्शन करने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी से आपकी वो लाइन दिखाई दे रही है कि अब सरकार गिराने की कोई बात नहीं होनी है, क्योंकि अगर 10 दिन पहले भी चले जाएंगे, अमित शाह के जोरे से पहले भी चले जाएंगे तो भी सरकार गिराने की बात हो रही थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता ने कभी नहीं कहा कि हम कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी थी, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खेमाबंदी थी, उससे वो स्वयं एक मैसेज दे रहे थे कि हमारी सरकार चल नहीं पाएंगे। सवाल को बदल देता हूं। सवाल यह कि अब बीजेपी का कोई भी नेता मंशा पालकर नहीं बैठा कि सरकार गिर जाएगी, हम बना लेंगे। 2023 की तैयारी का स्पष्ट संदेश अमित शाह दे गए। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर सामान्य कार्यकर्ता भी इस बात के लिए पूर्ण आश्वस्त है कि 3/4 बहुमत से हम 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। कांग्रेस सरकार के जो अपने कार्यकलाप थे, कांग्रेस सरकार के जो राजस्थान में भ्रष्टाचार है, महिला उत्पीड़न है, और जितने भी विषय लेके जाए उन सबको लेकर कांग्रेस पार्टी का तो जाना निश्चित रूप से तय है। स्वर्णिम, कांग्रेस के लिए राहत की खबर, क्योंकि जिस तरीके से रैली की गई और रैली के अंदर रैला नजर आया, उसने एक तो कांग्रेस को एस्टेब्लिश कर दिया, दूसरा अमित शाह जिस तरीके के बयान देके गए उससे भी कांग्रेस काफी हद तक आश्वस्त होगी। तो क्या ये मानकर चलें कि वर्तमान स्थिति में जो भी बार्गेनिंग पावर या जो भी बार्गेनिंग की कंडीशन में थी, चाहे वो कहीं से भी आए, निर्दलीय हो, बसपा से आए हो या खुद के नेता हो, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। अब एक संदेश और एक लीडर के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है कम से कम 2023 तक। देखिए विजेंद्र जी, एक चीज़ तो तय है, अमित शाह जी ये बयान देते या ना देते, हम तो आश्वस्त है हमारी सरकार नहीं गिरेगी। हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही थी मजबूती के साथ, उस तरह से ही हमारी सरकार आगे भी करती रहती। जो भी प्रयास थे वो प्रयास हो चुके थे, निष्फल हो चुके थे। जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट्स में उन्होंने जहाँ प्रयास किया वहाँ सफलता भले ही मिली होगी, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता था। रही बात दूसरी, अमित शाह जी बार बार नारे देते हैं, बंगाल जाते हैं वहाँ पे नारा देते हैं अब की बार 300 पार, ये सब देखते हैं, 100 पार भी नहीं जा पाते। और ये कहना कि अमित शाह कोई चाणक्य हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ये गलत है। आप देखिए कि जब से ये गृह मंत्री हैं या अध्यक्ष थे, उसके बाद से गोवा में ये चुनाव हारे, कर्नाटक में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, राजस्थान में चुनाव हारे, पंजाब में चुनाव हारे, मणिपुर में चुनाव हारे। हाँ, कुछ स्टेट्स में ये बात सही है। इसीलिए सीधा सवाल कर रहा था सर आपसे कि क्या कांग्रेस के ऊपर जो प्रेशर था, सरकार के ऊपर जो प्रेशर था, वो प्रेशर रिलीज हो चुका है? देखिए हमारे कोई प्रेशर नहीं है। देखिए हमारे ऊपर प्रेशर सरकार को लेकर के नहीं था, सरकार मजबूत थी, सरकार मजबूत है। हमारे ऊपर केवल एक प्रेशर है, वो है जन सरोकार के जो कार्य हैं वो हमें पूर्ण करने हैं। जैसलमेर में कितने दिन के लिए ठहरे थे वो हर कोई जानता है, प्रेशर तो था सरकार के ऊपर। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि उपचुनाव जीते, अमित शाह का बयान आया, ये शानदार रैली हुई, इससे कांग्रेस का प्रेशर रिलीज हुआ, ये तो मानेंगे। देखिए हमारा मनोबल ऊंचा हुआ, जितने चुनाव हुए आप देखें, लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव चाहे विधानसभा के रहे हों, चाहे ये गांवों की सरकार के चुनाव हों, इसमें जिस प्रकार से सफलतापूर्वक हमें जनता जिता रही है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, हमारे लोग ज्यादा जीत कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस जो लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, इसको देखते हुए हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है। हमारे ऊपर प्रेशर जो था वो केवल ये था कि जो जनता आज त्रस्त है, उस त्रस्त जनता की आवाज हम किस तरह ऊपर केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और क्या राहत हम दे सकते हैं। तो हमने हमारे पार्ट पे सारा कार्य किया और केंद्र सरकार को भी दबाव में लाने का कार्य किया। योगेश, क्योंकि पूरी लाइन को जिस तरीके से द न्यू जेसी शो में जगदीश चंद्र जी ने क्लियर किया है, बीजेपी कांग्रेस माने ना माने अमूमन वही तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल मेरा आपसे है कि क्या कांग्रेस के अंदर जो भी बाहर से समर्थन कर रहे थे,
जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए तो और लग रहा था कि एक बार्गेनिंग पावर के साथ वो काम कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कई कई दिनों तक मंत्री पद उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मंत्रालय नहीं संभाला, कई चीजें थी। अभी राजनीतिक नियुक्ति होनी है, बोर्डों में नियुक्ति होनी है, जिला अध्यक्ष बने हैं। उस प्रेशर से कांग्रेस रिलीज हो चुकी है कि अब किसको किस तरीके से देना है, जो सही लगेगा उसके साथ काम होगा। देखिए, बहुत ही सटीक विश्लेषण जेसी सर का था और काफ़ी बातें वो कह गए अपनी पूरी लाइन के अंदर कि रेल के डिब्बे के पीछे जो क्रॉस लगा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से कोई ऐसी कोशिशें होंगी, तो मुझे लगता है अब ऐसी कोई कोशिश नहीं होने वाली। अमित शाह का संदेश है कि बीजेपी 2023 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में उतरे और उसी लय और उसी वेग के साथ तैयारी में जुटे कि उनको सरकार बनानी है। जो मिथक बना हुआ राजस्थान का, उस मिथक पर उनको चलना है। कांग्रेस की रैली, कांग्रेस का मैसेज, अशोक गहलोत की बढ़ती ताकत ये जताती है कि वो रोकना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को अगली बार सरकार बनाने से रोके और राजस्थान का मिथक तोड़े। और यही कारण है कि जयपुर के अंदर रैली का आयोजन किया गया। एक तरह से कहा जा सकता है चुनावी शंखनाद ही मान लीजिए आप आने वाले समय में। और एक एकता भी कांग्रेस ने वहाँ प्रदर्शित की। फ्रंट लाइन में अशोक गहलोत थे और सचिन पायलट भी थे, तो दोनों की मौजूदगी, पायलट की मौजूदगी का संकेत भी यही था कि यूनाइटेड कांग्रेस पूरी तरह चुनावी समर में उतरे। और उसी तरह अमित शाह ने मैसेज दिया वसुंधरा राजे को फ्रंट में लाकर, जो अब तक पोस्टरों से गायब रही। बीजेपी के अंदर कई तरह की कंट्रोवर्सी उनको रही, लेकिन जिस तरह वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ में वसुंधरा राजे को फ्रंट में लाए, तो अमित शाह की भी कोशिश ये थी कि यूनाइटेड बीजेपी अगले चुनावी समर में सामने आए। उनको भी पता है कि बिखरी हुई बीजेपी कभी भी चुनावी फतह नहीं प्राप्त कर सकती। अच्छा, अगले 1.5 साल पाले बदलने की सियासत भी माने कि लगभग विराम लग चुका है। बाद के 6 महीने में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो बदलेगा वो एक अलग बात है। 1.5 साल के लिए विराम लग गया। देखिए, 13 इंडिपेंडेंट्स हैं विजेंद्र। 13 में से मैं 10 का दावा आपको कर सकता हूँ कि 10 ऐसे विधायक है, 10 या 11 जो पूरी तरह अशोक गहलोत के प्रति कमिटमेंट है, जिनका जो कहीं नहीं जाने वाले अशोक गहलोत के प्रति उनका साथ है। अंदरूनी सवाल ये जरूर है उनका कि अगली बार उनको कांग्रेस का सिंबल मिले, जो इस बार उनको नहीं मिल पाया था। वो कांग्रेस की चुनाव समिति तय करेगी क्या करना है। और बसपा से जो 6 आए थे कांग्रेस के अंदर, उनकी निष्ठा भी ढुलमुल होती प्रतीत होती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह वो भी अशोक गहलोत के साथ है। रैली की सफलता के बाद और अशोक गहलोत का उनके प्रति विश्वास जताने के बाद, क्योंकि आपने बीते दिनों देखा होगा 3-4 ऐसे स्टेटमेंट आए थे कि जिन्होंने मेरी सरकार संकट में बचाई थी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बीएसपी से आने वाले विधायक हो, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तो ये तमाम बातें थी जो एक ताकत को, कुनबे को साथ रखने की कोशिशों से जुटी थी। जी ठीक है, महेश शर्मा जी, क्योंकि बीते 1.5 सालों से कई सवालों के जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं, लेकिन हर बार स्थिति बदल जाती है। क्या इन 7 दिनों ने अमित शाह की रैली से लेकर कांग्रेस की रैली तक जो ये 7 दिन रहे, उसने कम से कम अगले 1.5 साल की स्थिति को स्पष्ट कर दिया? आप भी इससे सहमत हैं? मैं काफ़ी हद तक इससे सहमत हूँ। एक तो ये है कि दोनों दल जो हैं, जो रैलियों के माध्यम से या संगठन की जो भी बैठक वगैरह से, उससे महसूस हुआ कि वो 2023 उनका चुनावी लक्ष्य है। इस लक्ष्य को साधने के लिए अब ये है कि जितना कांग्रेस में जो गुटबाजी का जो एक दिखाया जा रहा था, या मतलब सरकार जाएगी या वगैरह, तो वो एक भय दूर हो चुका है। और भय दूर होने की वजह से अब जो है, जो एक नया जोश आया है कांग्रेस के अंदर, और भाजपा में भी आया है जोश। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे को एक जो आ रहा है पॉइंट ये है कि जो 180 सीट का दावा करने वाले पिछले चुनाव में अमित शाह, वो अब एकदम 2/3 पे आ गए, मतलब 75 पे आ गए। तो ऐसी क्या कारण थी कि उसके जो ये पीछे जो उनका जो टारगेट था वो ऐसा महसूस कैसे हुआ? जी। दूसरा यह है कि वहाँ पे भी भीतर जिस तरह से नेतृत्व को लेकर की बात है, तो नेतृत्व को लेकर के यहाँ कांग्रेस में बिल्कुल स्पष्ट बात हो रही है कि वो नेतृत्व में अगले बार भी नेतृत्व कौन संभालेगा, ये इसके लिए इनको संकेत था। लेकिन उसके विपरीत बीजेपी में वो नेतृत्व के बारे में नहीं बात की गई है, वो एक साथ चलने की बात कही गई है। हाँ, कब उन्होंने अपना थोड़ा सा भाजपा के शासन दौरान में मतलब जिस तरह की जो काम हुए उन चीज़ों को उन्होंने अपने हाईलाइट भी करने की कोशिश की है। अब
ये है। दूसरा, कांग्रेस ने एक तरह से अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध जिस तरह से एक मूवमेंट बनाने की, एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की है, वो इस रैली से इन्होंने महंगाई के खिलाफ जो रैली जो है निकाल करके उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ सरकार क्या जहाँ दायित्व है उनका राजस्थान में वो पूरा निर्वहन करेंगे और जितने टारगेट है वो पूरे करेंगे, और लेकिन जहाँ उनको विपक्ष का उसमें भूमिका निभानी होगी तो वहाँ पे भी हम ठीक है। विक्रम सैनी जी, कम से कम ये तस्वीर इसलिए भी साफ हो गई है क्योंकि एमपी में जो हुआ, राजस्थान में लगातार कोशिश की जा रही होगी अंदर खाने से, तभी तो इस तरीके के बयान आते थे नेता प्रतिपक्ष की, बाकियों की, कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, इतने दिन में सरकार गिर जाएगी। कम से कम वो धुंध बीजेपी के अंदर से ही हटी है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है। अमित शाह का भी अपना एक सर्वे होगा, विश्लेषण होगा, इसलिए वो कहकर आए कि अब कोई कोशिश मत कीजिए, 2023 की तरफ देखिए। इससे बीजेपी को भी एक रास्ता मिला, वरना उसी में लगी रहती। देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान के परिवेश में अगर अपन कांग्रेस को पूरे सिलसिलेवार देखें कि एक तरफ तो कांग्रेस जैसलमेर के अंदर बैठी थी और एक कांग्रेस मानेसर के अंदर बैठी थी। ये पूरे जब कोरोना काल में पूरे राजस्थान सरकार की तरफ टकटकी लगाए निगाहें देख रहा था कि हमारे लिए शायद सरकार कुछ अच्छा कर पाए, ये उस दौरान की स्थिति है। अभी मेरे मित्र मैं आपसे कह रहा हूं सर, मेरे पास थोड़े वक्त की कमी होती है, मैं कह रहा हूं चश्मे पर जो धूल थोड़ी बहुत थी वो हट गई है, अब साफ दिख रहा है 2023 देखना है, उसके बीच का नहीं देखना। कांग्रेस के चश्मे की धूल, बीजेपी के चश्मे की धूल नहीं थी। राजस्थान के आप चुनाव देखिए कि राजस्थान के अंदर जनता जो सरकार के साथ चलती है, छोटे नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के, उनके आप परिणाम देखिए। 29 में से 17 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं, अधिकतर नगर परिषद नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 1150 के लगभग जो जिला परिषद के मेंबर, उनमें 650 भारतीय जनता पार्टी के। कर लीजिए सर, विधानसभा के उपचुनाव का भी जिक्र कीजिए। नहीं, बिल्कुल ये संतुष्ट है शायद जो परिणाम इनको जनता दे रही है, जो चुनाव में रहा। मैं यही आपसे कह रहा हूं सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी होती है। विक्रम जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अब बीजेपी के नेता ही बैठकर बात नहीं करते होंगे ना कि ये करना है वो करना है, 2023 करना है, नहीं यही होगा ना अब तो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं भी अंदर खाने बात नहीं थी। तो कांग्रेस के क्रियाकलाप और जो कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति होती थी वो सब तय कर रही थी कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। एक और सवाल एक लाइन में जवाब दीजिएगा। अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस 21 पर सिमट गई, 180 बीजेपी अपने खाते में लेकर चलती थी, अभी भी बात ऐसी ही करती थी, तो अचानक से 145 से 150 का टारगेट क्यों दिया गया अमित शाह की तरफ से? नहीं, अमित शाह जी ने कहा कि 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, तो 3/4 में आप 150 मानोगे, 160 मानोगे, 170 मानोगे, वो तो एक आकलन, एक 150 ही होता है सर, गिनती होगी। लेकिन उन्होंने 3/4 से अधिक बहुमत की कही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके टारगेट को पूरा करेगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार 3/4 बहुमत से ही बनेगी। कांग्रेस के लिए भी राहत की बात है कि अब इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बस जनता के काम पर फोकस करना है। कांग्रेस में जिसको जितना देना है नेताओं को वो देना है और 2023 की तैयारी करनी है। अब विजन सिर्फ ये है। देखिए विजेंद्र जी, हमारी तैयारी ना सिर्फ 2023 की है, हमारी तैयारी तो अब 2024 की भी चालू हो चुकी है। निश्चित रूप से केंद्र से हम जो है जो केंद्र में बीजेपी सरकार है इसको हटाने के लिए हम अब कदम उठा चुके हैं और इसका बिगुल जो है यहाँ पे जो अभी रैली जिसका आप जिक्र कर रहे थे, महंगाई हटाओ रैली, इसके द्वारा हम बिगुल फूंक चुके हैं। और ये तय बात है कि कांग्रेस पार्टी अपबीट है 2023 के चुनावों को लेकर के, क्योंकि उसके कारण है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ संगठन और सत्ता समन्वय के साथ जनता के बीच खड़ा है। आज जहां भी कहीं हमारे कार्य होते हैं तो उसमें हमारे मंत्री भी होते हैं प्रभारी, तो हमारे संगठन के प्रभारी पदाधिकारी भी होते हैं। निर्दलियों का जो दबाव रहता है, बसपा से आने वाले नेताओं का जो दबाव रहता है, अब क्योंकि बीजेपी कह चुकी कि वो सरकार वरकार नहीं गिरा रहे हैं, 2023 का चुनाव वो जीतेंगे, वो दबाव भी कांग्रेस का कम ही करके गए हैं। नहीं विजेंद्र जी, कोई दबाव नहीं था। निर्दलीय जितने हैं हमारे विचारधारा से निकले हुए हमारे साथी थे, उन्होंने जब हमारा साथ दिया, जब सरकार बनी तब वो बिना शर्त हमारे साथ आए। बसपा से आए हुए जो हमारे विधायकगण हैं वो बिना शर्त आए थे, कोई शर्त लगा करके नहीं आए थे। और आप देखें लगातार हमारे साथ हैं। मंत्री पद और मंत्रालय संभालने में कई दिन लगा देते हैं। देखिए जो एक आपसी, इसलिए वो विधायक कहते हैं कि बसपा से टिकट लेकर आता हूं, कांग्रेस में शामिल होता हूं, मंत्री बन जाता हूं और जब दरी उठाने की बारी आती है वापस चला जाता हूं। देखिए आज जो हमारे साथ है वो हमारा है, हमारी विचारधारा के साथ है, हमारे नेता के साथ है, हमारे नेतृत्व के साथ है। हमारे यहाँ पे जितने भी आज हमारे विधायक हैं, जो हमारे समर्थक विधायक हैं, उन सब का एक
ठीक है, आभार अशोक गहलोत जी ने भी जताया, क्योंकि जो संकट का समय था उस वक्त हम सब एकजुट साथ खड़े रहे। तो सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम नेताओं के नेतृत्व में हमने जो कार्य किया उसका परिणाम हमें जनता ने दिया। और आगे भी हम इस तरह से काम मेरे पास वक्त की कमी, एक लाइन में इसको वाइंड अप कीजिए। क्या ये मानकर चले जनता के लिए भी 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहे? दोनों पार्टियों का विजन क्लियर होगा तो जनता के लिए काम होगा। देखिए, 7 दिन का महत्व इस बात से है कि अगले जो पूरे 2 साल होंगे चुनाव के पहले तक, वो अलग तरह की राजनीति से लबरेज होंगे। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान की राजनीति में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, कुछ बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। किस तरह के चेंजेस होंगे वो चुनाव के भविष्य के गर्भ में छिपे हुए होंगे। आप राजस्थान की बात करें? बिल्कुल, राजस्थान। ठीक है, महेश शर्मा जी, एक लाइन में सर, जनता के लिए थोड़ी राहत ये 7 दिन? अब स्थिति ये है कि जो सरकार, ये कांग्रेस की सरकार जो अपने काम जो कर रही है उसको इम्प्लीमेंट करके और जनता तक वो कैसा संदेश देना चाहती है जी। एक ये चीज़ होगी इस 2 साल के अंदर। और उसी तरह से बीजेपी को भी ये है कि वो जल्दी से कितना जनता के समर्थन में, उनकी समस्याओं को लेकर कितना मूवमेंट, ये आंदोलन जो खड़ा करती है, वो उस पर निर्भर करता है कि वो संघर्ष किस रूप में जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जनता के आक्रोश को बुना करके अपने पक्ष में लेगी, इसके लिए उसको जतन करने पड़ेंगे। बात करें वो 7 दिन जो अमित शाह के दौरे से शुरू हुए और कांग्रेस की रैली तक चली, उन 7 दिनों ने राजस्थान की तस्वीर को कम से कम 90% 2023 तक के लिए साफ कर दिया। बीजेपी में भी साफ संदेश दिया गया कि अब सरकार वरकार नहीं गिराना है, 2023 में 75% सीटें जीतनी है। कांग्रेस में भी संदेश गया कि अब जनता के लिए काम करना है और जो इधर उधर जा रहे हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ मुख्यमंत्री सलाहकार और कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा जी भी जुड़ गए हैं। रामकेश मीणा जी, ये राहत की खबर कि जो ये 7 दिन रहे, बीजेपी ने भी संदेश दे दिया कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं, 2023 पर फोकस कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस में भी संदेश साफ चला गया इस रैली के जरिए कि एक ही चेहरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसको मानना पड़ेगा, उनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। आप तो सलाहकार हैं, तो एक सलाह दीजिए कि 7 दिन कितने बेहतर रहे कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। ऐसा है जी, बीजेपी को जो कुछ करना था, अमित शाह जी को जो कुछ उनको करना था वो सब कर लिया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए। हर संभव उन्होंने प्रयास किया और इस तरीके के हथकंडे अपनाए जो आज तक के इतिहास में कभी जी हम लोगों ने देखा नहीं। यहाँ के विधायकों को घेराबंदी करके ले जाना, उनको लालच देना और उनको वहाँ दूसरे स्टेट में जाकर के होटलों में बंद करना। जी, हर तरह का लालच, हर तरह का प्रलोभन उनको दिया। अच्छा, ये तो चलिए अच्छा है सर, आपने कुछ चीजों को स्वीकार किया है। तो मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्या अमित शाह के इस कहने के बाद कि 2023 पर फोकस करना है, जो भी निर्दलीय विधायक थे, जो भी असंतुष्ट विधायक थे या जो बसपा से आए हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है, मान ले सर, कोई ऑप्शन नहीं अब उनके पास? नहीं, निर्दलीय और बसपा वालों ने कभी कोई बार्गेनिंग नहीं की सरकार से जी, कभी कोई बार्गेनिंग की। वो पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ थे, आज भी हैं। उनकी निष्ठा गहलोत साहब के साथ जुड़ी हुई है जी। मैं पहले भी बसपा से जीत करके आया और उस समय भी पूरे 5 साल तक हमने अशोक गहलोत सरकार को पूरा समर्थन दिया। आज भी पूरे निर्दलीय और बसपा के साथी पूरी तरीके से आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के साथ में है जी। उन्होंने कभी कोई बार्गेनिंग नहीं की, हम लोगों ने कोई बार्गेनिंग नहीं की। हमने बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया है और बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं जी। तो इसमें बार्गेनिंग जैसी तो कोई ठीक है बात सर, ही एक नहीं और है। सवाल आपसे, सवाल ये कि तो क्या अब ये तस्वीर इस रैली के बाद साफ हो गई है कि 2023 तक किसका नेतृत्व रहना है, 2023 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? कोई उथल पुथल नहीं, जनता के लिए काम कीजिए, स्पष्ट संदेश है। बिल्कुल साफ
बिल्कुल साफ हो गई है तस्वीर। 2023 तक नहीं, 2028 तक साफ हो गई है। 2023 का चुनाव भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और अशोक गहलोत साहब पुनः दोबारा चौथी बार इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मैं आपको ये बता रहा हूं। चलिए ठीक है सर। योगेश, एक लाइन में कमेंट में आपसे चाहूंगा, और सवाल यह है कि अमित शाह एक संदेश देकर तो गए हैं, कांग्रेस ने भी एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन लोकल नेता और लोकल पॉलिटिक्स बहुत अलग होती है। आपको लग रहा है कि दोनों उस निर्देश का पालन करेंगे? 10-20 दिन नहीं, पूरे 1.5 साल जो संदेश दिया गया है, आपको लग रहा है कि अंदर की फाइट अभी भी जारी रहेगी? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर मनभेद और मतभेद जैसी चीज़ चलती है, लेकिन सरकार गिराने के लिए राजस्थान की जो राजनीतिक मॉडस ऑपरेंडी होती है वो नहीं है। राजस्थान में इस तरह के कभी वातावरण रहा नहीं इस तरह की सरकार गिराने को लेकर जो अन्य राज्यों में रहा है। यही कारण है कि सरकार नहीं गिर पाई। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कमिटमेंट जो लीडर के प्रति होता है नेताओं का, उसको लेकर भी यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें साफ रहती है जी। जैसा अभी रामकेश मीणा कह रहे हैं, ये अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक हैं और दावा भी कर दिया कि उनके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे जी। जबकि इनको मुख्यमंत्री की सलाहकार बनाया गया जिसमें कोई मंत्री पद, कैबिनेट, राज्य मंत्री नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुका है, लेकिन इनका कमिटमेंट है। तो यही कारण है कि राजस्थान के अंदर अब सवाल ये भी था इससे जुड़ा हुआ कि डिवाइड बीजेपी कैसे सरकार गिरा लेगी। आप बिना वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में लिए हुए सरकार गिराने की बात जब की गई थी तो सरकार नहीं गिर पाई, और यही कारण रहा कि सरकार अभी तक चल रही है और आपसे समझ रहा था कि डिवाइड बीजेपी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्या अमित शाह के दौरे के बाद यूनाइट नजर आएगी या अंदर खाने डिवाइड ही रहेगी? देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों को जब राजस्थान का ऑपरेशन शुरू करना होगा तब वो करेंगे, अभी समय नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, उसमें पूरी बीजेपी जुटी है, और उसके बाद जब उनको राजस्थान पर उनकी फोकस करेंगे तब वो तमाम जो बातें जो हम कर रहे हैं उन तमाम बातों पर उनका टारगेट रहेगा, और फिर बीजेपी की जो असली शक्ल है वो हमें सामने आ जाएगी। ठीक है महेश शर्मा जी, कड़वी घुट्टी पिलाई जाती है, कुछ देर असर होता है, उसके बाद फिर वैसे ही हाल होते हैं। आपको लग रहा है कि यही होने वाला है? देखिए, ये उठापटक तो चलती रहेगी, बयानबाजी भी खूब हुआ करेगी, और दूसरा है कि जब नेतृत्व की बात आती है या मतलब सरकार में आने की बात होती है तो खींचतान स्वाभाविक है, ये थमने वाली नहीं चीज़ जी। रामकेश मीणा जी सर, मेरे पास वक्त की कमी है। रामकेश मीणा जी, एक और सवाल सर आपसे, जो कांग्रेस की रैली हुई ये राजस्थान कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी थी, और इसका सक्सेस होना राजस्थान में कांग्रेस की तस्वीर को कैसे बदल रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो राजस्थान की कांग्रेस में पकड़ बना रखी है, पूरे देश की कांग्रेस में पकड़ बना रखी है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत लंबा जीवन उन्होंने पूरे राजस्थान की जनता को सेवा दी है। तो ऐसे में कोई विकल्प नहीं है उनका कोई विकल्प नहीं है। न केवल कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि अशोक गहलोत साहब का कोई विकल्प नहीं है। कई लोग हमारे साथी हैं, वो हमसे कहते हैं बीजेपी के साथी है, वो भी हमसे कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब जब तक है तब तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना भी मुश्किल है, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, और कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका शुक्रिया, विक्रम आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम आपका शुक्रिया, और योगेश आपका भी शुक्रिया। ये जो 7 दिन थे, इन्होंने बड़े सवालों के जवाब दिए हैं और आगे की पूरी रूपरेखा को तय किया है। जनता को इससे कितना फायदा होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नमस्कार।